तो कंपोजिशन स्कीम में आगे हम स्टडी करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो उसके लिए आपके दो सिचुएशन हैं कि आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन हैं जीएसटी में और नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन है, और अब आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं। और सेकंड सिचुएशन है कि आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं जीएसटी में, अब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो इन केस जो पहले से रजिस्टर्ड हैं अब वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो उनको ये ऑप्शन 1 अप्रैल से पहले मतलब मार्च में लेनी होगी। उन्हें एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म GST CMP 02, एक इंटीमेशन देनी होगी ऑनलाइन, और उसके ज़रिए वो कह सकते हैं कि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है मैं उसमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहता हूँ। सेकंड सिचुएशन में जब आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फॉर्म REG 01 भरेंगे और उसके पार्ट ए में अपनी डिटेल्स डालकर पार्ट बी में आप ऑप्शन देंगे कि मैं नॉर्मल स्कीम के बजाय कंपोजिशन लेवी स्कीम में आना चाहता हूँ, और उसके बाद आप उस स्कीम में आ सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अब सपोज़ करिए आप एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, या फिर आप एक ही स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आप एक इंटीमेशन देंगे एक स्टेट के लिए तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट में सभी सिटीज़ में सभी रजिस्ट्रेशन के अंदर अप्लाई हो जाएगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक स्टेट में तो कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई करें और दूसरी स्टेट में आप नॉर्मल स्कीम में अप्लाई करें। आपको सब जगह पे अपनी ऑप्शन सेम रखनी होगी। अब एक बार आपने एक इंटीमेशन दे दी कि मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ, तो उसके बाद आप अगले साल भी उसमें रह सकते हैं। आपको फ्रेश डिक्लेरेशन हर साल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हैं, तो आप इंटीमेशन आपको देनी होगी नॉर्मल स्कीम में आने के लिए। अब क्वेश्चन आते हैं कि हमारा टैक्स रेट कितना होगा। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो रेट है वो है 1%। 1% में हाफ होगा CGST और हाफ होगा SGST। लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हैं फूड या किसी ड्रिंक की एज पार्ट ऑफ सर्विस, तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम में रेट है 5%, जिसमें हाफ 2.5% हो गया CGST और 2.5% ही हो गया SGST। So this is clear to you? तो इसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं खुद भी। देन वी कम टू वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, कि कंपोजिशन स्कीम जो आपने ली है वो कब वैलिड होगी, मतलब कब उसको गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकती। तो पहली बात, आपको सेक्शन 10 जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना है। दूसरी बात, अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट गुड्स के केस में और नॉर्मल सभी स्टेट्स में 1.5 CR से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मल स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। और 7 स्टेट्स मैंने आपको बताया था, उनके अंदर आपकी लिमिट है 75 लाख गुड्स में
उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको अप्लाई करना है। और सर्विसेज के केस में आपका जीएसटी का रेट है 6% और टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख। अगर उससे ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगी सर्विसेज में तो आपको नॉर्मल स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तब उस केस में क्या होगा कि जिस डेट को आप नॉर्मल स्कीम में अप्लाई करेंगे, जिस डेट से, उस डेट्स को जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड हो या कैपिटल गुड्स हो, तो उसकी एक स्टेटमेंट बनाकर आपको भेजनी है ऑनलाइन, ताकि उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप क्लेम कर सकते हैं। साथ में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम वॉलेंटरी कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। हम चाहते हैं कि नॉर्मल स्कीम में आ जाए, चाहे हमारी अभी टर्नओवर की लिमिट कंप्लीट नहीं हुई, 1.5 CR को या 75 लाख को या 50 लाख को अभी हमने एक्सीड नहीं किया, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं। तब उस केस में हमें इंटीमेशन देनी होगी और फिर हम नॉर्मल स्कीम में आ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो अल्टरनेटिव स्कीम है उसके लिए टर्नओवर लिमिट है 50 लाख और इस केस में जीएसटी का रेट है 6%। 6% में हाफ तो हो गया CGST और हाफ हो गया 3% SGST। और आपको अपने इनवॉइस के ऊपर लिखना पड़ेगा दैट covered under composition levy scheme and you cannot charge GST separately in your bill of supply। अच्छा, इनएलिजिबल पर्सन्स भी सिमिलर ही हैं, जो चीज़ गुड्स में अप्लाई हो रही है वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो इसके ऊपर एक ये हम इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 5.18। मिस्टर मनोहर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पुणे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। हिज वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 30 September 20 was 20 lakhs। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन on 1 October 2020 and opted for alternative composition scheme for services supplied in registration application. Mr. Manohar was granted registration as per GST law. He made intra-state taxable supplies of 40 lakhs for the quarter ended 31st December 20। तो उनकी हमें GST की लाइबिलिटी बतानी है। तो जब कोई पर्सन रजिस्टर होता है तो उसकी 6% की लाइबिलिटी होती है GST की। तो अगर 40 लाख की उसकी टर्नओवर है इंट्रा स्टेट, क्योंकि इंटर स्टेट पे तो अप्लाई नहीं होगा। इंटर स्टेट अगर आप सप्लाई करेंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अब इस क्वेश्चन में उसने 30 सितंबर तक इंटर स्टेट सप्लाई की है 20 लाख की, और आपको मालूम है सर्विसेज के केस में 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसने 1 रुपये की भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं की। तो इसका मतलब वो बाद में कंपोजिशन स्कीम ले सकता था, और उसने ली तो उसकी 40 लाख की जो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई सर्विसेज की उसके ऊपर उसे 6% GST देना होगा, मतलब 2,40,000, जिसमें से हाफ CGST हुआ और हाफ आपका SGST हुआ। तो यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि बाद में अगर उसकी 1 रुपये की भी इंटर स्टेट सप्लाई होती तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए हकदार नहीं होता, उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ता और 18% के हिसाब से सर्विसेज पर GST पे करना होता। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।